चलो एक छोटी सी क्लास लेता हूँ 15 ही आपको। वीडियो वालों के लिए हमारे लिए जरूरी है ना, इस वजह से स्टार्ट करें। अच्छा, आरपीएससी असिस्टेंट सुना है नाम ये? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर होनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ 90 से पहले जो वैकेंसीज आती थी ना, उसमें पीजी नहीं होती, केवल क्या होता था बीए बीपीएड किया हुआ एक व्यक्ति, डिप्लोमा 1 साल का डिप्लोमा किया हुआ आदमी इसमें सिलेक्ट हो जाता है, कॉलेज में बन जाता था टीचर। तो वहां क्या हुआ, 2 कैटेगरी हो गई। उस टाइम जब थे ना, तब सीधे टीचर होते थे उसमें ना, तो ये टीचर हो गए सामान्य, और दूसरे हो गए पीटीआई, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। तो वो जो नोमेनक्लेचर था ना, जो नाम था, वो वही का वही रह गया। कारण क्या हुआ, कारण ये हुआ कि जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनाए, जो योग्यता दें, तो जिन्होंने बीपीएड करके कॉलेज ज्वाइन कर रखा था उनके लिए तो दिक्कत हो जाती है ना। जिन्होंने बीपीएड करा, एनआईएस कर रखा था, डिप्लोमा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से डिप्लोमा कर रखा था, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन नहीं सकते थे। तो ऐसे कुछ साथी अंदर के ही कुछ बाहर के ऐसे रोड़े डलते रहे, और इस पोस्ट का नाम आज तक पीटीआई रहा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिकल एजुकेशन हो ही नहीं पाया। सरकार ने अभी आनंद फानंद में वैकेंसी निकाली, इसको चेंज नहीं करके उन्होंने सीधा ही निकाल दिया कि पीटीआई, लेकिन उन्होंने इसकी योग्यताएं जो है ना, वो जरूर बता दी कि इसके लिए क्या होना चाहिए, नेट होना चाहिए, या फिर यूजीसी से नेट, या 2009 से पहले पीएचडी इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, अब आप इस असिस्टेंट प्रोफेसर की देखो खूबी, थोड़ा सा मोटिवेट कर देता हूं आपको। हर लोग यही लेते हैं कि पीटीआई नाम है तो पीटीआई होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर अपने आप में एक मतलब बहुत ही रेपुटेड और बहुत ही अच्छा गजटेड पोस्ट है। गजटेड का मतलब होता है जो कि भारत सरकार की गजटेड में आते हैं जिन लोग। ठीक है, तो गजटेड पोस्ट है, उसको क्या फायदे हो सकते हैं, क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ये थोड़ी सी चीज देखो आप कि इसकी जो पोस्ट है ना, वो 57,900 रुपए से स्टार्ट होता है। 57,900 रुपए बेसिक है इसकी। कितनी बेसिक है? 57,900 रुपए। तो 57,900 है, इसके ऊपर अभी शायद मेरे हिसाब से तो 46% डीए मिल रहा है। ठीक है, 46% डीए मिल रहा है, और जयपुर में अगर कोई रह रहा है तो इस डीए के अलावा उसको 18% क्या मिल रहा है, हाउस रेंट मिल रहा है, मकान भत्ता मिल रहा है, और उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी मिल रहा है। अब वो कितना मिल रहा है सिटी के हिसाब से, 1,000 रुपए मिल रहा है या 2,000 रुपए मिल रहा है, ये सब कुछ चीजें। अब ये 46 और ये 18, ये कितना माने हम, 60 हो गया क्या नहीं हुआ? 60 ही है ना। तो 60,000 का 60 कितना हो गया? 35,000 हो गया। चालीस मान लेते हैं, 40 हो गया, 40 मान लेते हैं, 40,000। तो 57 और 40 कितने होते हैं? मेरी गिनती कम है, 97,000 प्लस ये 2-3, मतलब 1,00,000 रुपए नेट आपके खाते में महीने के दिन आ जाते हैं। ठीक है, और हर साल इसके अंदर हर साल मिनिमम क्या होती है, 1,000 रुपए की वृद्धि होती है।
काम क्या? पीटी नहीं करानी सुबह जाते ही, प्रार्थना नहीं करानी, प्रेड नहीं करानी, और उसके अलावा क्या नहीं कराना, बच्चों को स्कूल बस में नहीं बैठाना, वो उतारना भी नहीं, है ना, ये प्राइवेट स्कूलों के काम। उसके अलावा और क्या काम होते दिन में? प्रिंसिपल साहब ने बुला लिया कि पीटे जी क्या कर रहे थे यार आप, वो बच्चा शरारत कर रहा है उसके 2 थापड़ मारो, वो भी नहीं करना। वहां काम क्या है आपका? काम आपका ये है कि आपके पास स्कूल में जाओगे तो कोई कक्ष भी नहीं होगा, यहाँ एक बढ़िया शारीरिक शिक्षा विभाग होगा जिसमें एक कंप्यूटर होगा, उस कंप्यूटर ऑपरेटर होगा उसको चलाने के लिए, एक पानी पिलाने के लिए आपको होगा, एक उसके अलावा माली होगा आपके जो ग्राउंड है उसकी सार संभाल के लिए, एक साफ सफाई वाला होगा, 4-5 लवाजमे के साथ आपको विभाग मिलता है, और आपकी चेयर रहती है वहां पर। पीछे वो टोल बांध के बड़े होते हैं, फिल्मों में आते हैं कि पीछे तौलिया पड़ा रहता है सफेद रंग का, उसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं साहब, आगे शीशा, वो वाली नौकरी। ठीक है, अब उस नौकरी पे जाके सारे सर आगे बैठ जाते हैं, लेकिन प्रवृत्ति वही बच्चों की, गुरु जी सबसे आगे नीचे धोख मारते हैं, बड़े बच्चे आगे ना फिर भी पैर छूते हैं। क्यों? क्योंकि उस जो हमारी पद्धति है ना, जो शिक्षा की है, शारीरिक शिक्षा, उसमें हम बहुत महत्व देते हैं, गुरु जी का बहुत आदर करते हैं। टीचर है वो हमारे लिए सर्वोपरि है, कोच है वो सर्वोपरि है ना। गुरु जी का काम क्या है? काम केवल गुरु जी का एक ही है कि जो टीम है उनके ट्रायल करना, उन टीमों का सिलेक्शन करना और उनको खेलने के लिए भेजना। उस असिस्टेंट प्रोफेसर के पास भेज दिया, उसके साथ भेज दिया, खुद कॉलेज में ही रहते हैं, टीम लेके जाते हो आराम से, बढ़िया यूनिवर्सिटी की तरफ से मीटिंग में जाना हो, वहां जाना, ये जाना, अच्छी अच्छी जगह। कोई टाइम नहीं है कॉलेज में जाने का, ये टाइम नहीं है आपका कि आपको 7 बजे पहुंचना ही होगा ना। जब आपका पीरियड है तब आप जाओ, पीरियड लो आप अच्छे से, अन्य प्रशासनिक दायित्व जो आपको प्रिंसिपल प्रदान करे उनको सल्टाओ, काम करो और अपना घर आ जाओ। ठीक है, और 561 कॉलेज हैं, कॉलेज कभी भी किसी डाणी में नहीं होता। कहाँ होता है? सिटी में होता है, जहां पर आवाजाही और अच्छे साधन, ठीक है, अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे करना। इसलिए अब आप देख लो कि एक पीटीए बनना चाहते हो अपने, कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर या पीटीए इन कॉलेज एजुकेशन बनना चाहते हो। योग्यताएं बता दी मैंने आपको, जो पहले अपने डिस्कस किया था तब बता दी। अब मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए बता रहा हूं कि इससे क्या, कैसे क्या हो सकता है इसमें। अब हम नंबरों की चर्चा करते हैं इसमें थोड़ी सी। इसमें 3 सिस्टम है, 1, 2 और थर्ड। थर्ड पेपर जीएस का पेपर है, जीके का पेपर है ना, सामान्य अध्ययन का पेपर। कितने मार्क्स का था ये? 50 मार्क्स का। क्वेश्चन कितने थे? 100 क्वेश्चन, आधे नंबर का एक क्वेश्चन। ये कितने मार्क्स का होगा? 75 मार्क्स। ये भी 75 मार्क्स का। कितने क्वेश्चन होंगे? 150। कितने होंगे? 150। 5 यूनिट इसमें है, 5 यूनिट इसमें। पीटी का जो थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड है ना, उसका सिलेबस होगा कम से कम नहीं तो 70%। 70% सिलेबस है वो पीटीआई का है। ठीक है, ये बात होगी। ये दोनों पेपर तो भविष्य की योजना है, कब होंगे कब नहीं होंगे बात करते हैं इस पे। 50 शारीरिक शिक्षा का विद्यार्थी, मुझे नहीं लगता कि कोई इतना अधिक सामान्य अध्ययन का विद्यार्थी रहा हो कि उसे सारी जानकारी हो, खिलाड़ी रहा हो। इंटरव्यू है 24 मार्क्स का, इसमें 24 मार्क्स का इंटरव्यू। उसमें आप हैं कैसे, क्या है पर्सनैलिटी का, वो तो कोई खिलाड़ी और कोई भी उसमें तो अच्छा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ जो 50 मार्क्स है ना, उसमें आपके मार्क्स कितने आ गए, ये पेपर जो दिया मैंने कंक्लूड किया, लोगों से पूछा, दूर दूर से समाचार हुआ, तो आप लोगों ने टेलीग्राम पे भी भेजा, तो आज तो मुझे ये एक मैसेज भेजना पड़ा, उसमें नंबर भेजे मैंने किसी ज्योतिष के, लखनऊ का ज्योतिष है उसके। उन्होंने पूछा कि मेरिट कितनी रहेगी सर, मेरिट कितनी रहेगी, मेरे इतने बढ़ रहे। तो मैंने कहा शिक्षा का काम पढ़ाने का मेरा, बाकी इसके बारे में आप उससे संपर्क कर सकते हैं, ये उसके नंबर और फोटो भेज।
ठीक है, तो कितनी रह सकती है वो तो उस पर है, लेकिन जो मेरे तैयारी कराने वाले साथी जो मेरे साथ रहे हैं, जो अभी कॉलेज एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी नेट हो रखी है, बहुत लिमिटेड लोगों की नेट है, उनके 20 है ना, उससे ऊपर मार्क्स विरले ही हैं कोई, तो 10 लड़के होंगे ज्यादा से ज्यादा, 10 मान लेते हैं, मेरे मेरे पहुंच में नहीं है। राजस्थान में तो एक ही चलता है ना, फिजिकल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन का कोई बैच चलता है तो कहाँ चलता है, यही चलता है, मैं ही चला रहा हूँ और कोई चल ही नहीं रहा, तो मेरे से ही संपर्क में रहेंगे। टेलीग्राम है अपना, 10,000 के जो विद्यार्थी हैं टेलीग्राम पे, वो भी सारे पूछते रहते हैं मेरे से, क्या है सर कैसे, फोन से कईयों से, ये सब चीजें। तो 20 मार्क्स है ना जिसके आए हैं, 20 मार्क्स जिसके आए हैं, वो टॉप दौड़ में भाग, सबसे आगे वाली दौड़ में, आगे जो है ना फौज वाले करते हैं ना, सबसे आगे दौड़ने वाले होते हैं उसको इधर निकाल लेते हैं, बीच वालों को इधर कर देते हैं, जो इधर निकाले ना अपने सांप वाले टेंट की तरफ, वो सारे ये 20 वाले। बाकी बहुत कम लोग हैं जो इससे ऊपर हैं, 15 और 20 के बीच में बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं, और जिसके 15 से ऊपर है उसके सिलेक्शन होने के चांस 100% है, वो दौड़ में बहुत आगे है। और जिसके 15 से 10 हैं वो भी दौड़ में 100% है। और बोलो, याद रखना, रिजल्ट आए तब आप मेरे को कहना कि सर क्या मामला क्या हुआ। अब ये जो 100% वाला मैं क्यों कह रहा हूं आपको, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने आसपास देखो नेट वाले कितने विद्यार्थी मिल रहा है कोई। हमारे विभाग में भी नेट नहीं होती, शारीरिक शिक्षा विभाग में, जो सबसे संचालित होने वाला, सबसे अच्छे तरीके से संचालित होने वाला विभाग है, जहां पर रेगुलर क्लासें होती है और छात्रों के ड्रेस होती है, अटेंडेंस 75% कंपल्सरी, राजस्थान विश्वविद्यालय। LNIP से आए आप, राजस्थान के कितने छात्र हैं उनकी नेट होती है, बहुत कम। हर साल ये जो विद्यार्थी निकलते हैं ना 270 में 5 लोगों की भी नेट नहीं होती, 5 लोगों टिप्स पे होता है कोई, तो बताओ कितनी भीड़ होगी इसमें। मतलब एग्जाम फार्म तो इसमें हो सकता है कि 1000 भरे हों, लेकिन 1000 में से नेट बहुत कम लोगों की होती है, ठीक है। तो जिसकी नेट हो रखी है उसके लिए तो बहुत बढ़िया सफलता है कि ये दौड़ में है ना। और जिसने पेपर दिया है और नेट नहीं हुई है, उसके लिए सुनहरा चांस है। कैसे चांस है सुनहरा, कि अभी जो नेट होगी ना वो मई में होगी या जून में होगी। अभी रिजल्ट आया नहीं है दिसंबर वाली का ना, नहीं है ना, नवंबर में हुई थी, कब हुई थी, दिसंबर में, उसका रिजल्ट आया नहीं, हो सकता है हो जाए और भी नेट वाला। लेकिन ये जो मई जून है ना, इसमें एक नेट का एग्जाम होगा, एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है 3 महीने बाद या 2-3 महीने, है ना। जब ये 31 मई का 30 मई का एग्जाम है इस कॉलेज एजुकेशन का, रिजल्ट कब आना चाहिए, आ जाएगा अगस्त में, क्या उम्मीद करते हो, हैं? सेकंड थर्ड पेपर जो लगेगा 30 मई को लगेगा, कब तक रिजल्ट आना चाहिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कैसे देती है आरपीएससी। पुराने जो अपने एग्जाम देखेंगे ना आरपीएससी के, उन आरपीएससी एग्जामों में रिजल्ट 6 महीने बाद आया है, 6 महीने बाद, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट हम करें ना, तो दिसंबर तक रिजल्ट है इसका ही आएगा, वो भी मुश्किल है आने से। आप जो कह रहे हैं ना वो बात सही है। तो हमारे पास जो मई में नेट होना था, यूजीसी होना, उसका मौका मिल गया। और एक और बड़ी बात कर दी, पीटीआई में तो ये कहते हैं जिस दिन एग्जाम में बैठो उस दिन आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और ये क्या कहते हैं कि आपके पास तो कुछ भी नहीं हो, जिस दिन इंटरव्यू में घोषणा हो जाए कि आज से इंटरव्यू प्रारंभ, तो पहले दिन जो इंटरव्यू देने जाएगा, कोई भी जाए पहले दिन, उस दिन आपके पास उस डेट की होनी चाहिए, ठीक है। तो कितने विद्यार्थी होंगे यहाँ पास होने वालों में, 247 सीटें, 3 गुना करेंगे 600 लोग बुलाएंगे, 600 लोगों को कितने दिन में सट जाएंगे, 1 महीने में। कब एग्जाम इंटरव्यू होगा और कब आपको डिग्री चाहिए,
उससे पहले डरना क्यों? इसको टारगेट करके करोगे ना तो भी हो जाएगा। महीने कितने पड़े हैं? 6। और वास्तविक महीने कितने पड़े हैं? 4.5। जनवरी चल रहा है, 12-13 जनवरी, और मई में ये पेपर दो। इसी नेट का सिलेबस इसमें है, इसी का सिलेबस इसमें है। ये अगर तैयारी करके दोगे मई जून वाला और एग्जाम दे दोगे मई 30 को, तो अपने दोनों में पास हो गए, फिर क्या हो जाएगा? इंटरव्यू के टाइम मार्कशीट। सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर मेरे नेट नहीं है, मेरे एग्जाम में नंबर तो 15 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं। मेरे 20, एक अभी लड़के का फोन आया, बोला 26 नंबर बन रहे हैं सर, मेरे पास नेट नहीं। मैंने कहा यार नेट नहीं है तो ये सुनहरी मौका है ना अपने पास। आज तक आरपीएससी का इतिहास कहता है कि कभी भी रिजल्ट है वो डिले होके ही आता है ना। उसके लिए कई पेचीदगियां है ना, कि उसमें नए नियम आ जाते हैं, कुछ और आ जाता है, नई वैकेंसियां आ जाती है, ठीक है। तो उससे तो ये क्यों समझो कि 30 मई को ही अपने को नेट का रिजल्ट चाहिए, 30 मई को नहीं चाहिए अपने को, 24 जून दिसंबर को चाहिए, 30 दिसंबर 2024 को चाहिए अपने पास नेट हो उस टाइम। तो उस टाइम तो गोल्डन चांस है, 4.5-5 महीने का चांस है। तो फिर अपने ये 3rd ग्रेड में इसमें तैयारियों में क्यों फंसे रहे? इसकी तैयारी करो ना, जिसने फर्स्ट पेपर दिए उसको इसकी तैयारी करनी चाहिए नहीं। और ये मैं कह रहा हूं जिसके 10 मार्क्स हैं उसको भी ये तैयारी करनी चाहिए। 10 मार्क्स वाला भी इसमें सफलता के झंडे गाड़ सकता है अगर आपके पास कितने दिन? 4.5 मंथ हो, 125 दिन हो ना आपके पास, या 130 दिन। 130 दिन बचे होंगे अभी तो, है ना। 140 दिन, 4 या 12 और आज 13 है, 17 दिन, 137 दिन बचे। 137 दिन में नेट भी हो जाएगी, ये एग्जाम भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। शर्त यह है कि उस दौड़ में शामिल हो आप। दौड़ में शामिल हो जाओगे तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये 10 जो नंबर है, मिनिमम 10 मान रहे हैं हम। 10 से नीचे वाले का तो चलो ठीक है, फिर वो अगर जीके में 10 नहीं लाया तो उसमें उतना कवर नहीं कर पाएगा। 10 से नीचे जो है 7 या 6 नंबर है वो नहीं कर पाएगा, पढ़ाई की नहीं उसका मतलब। उसमें किसी कारणवश जिसके 10 नंबर है उसको कितने क्वेश्चन ज्यादा करने? इसमें 300 क्वेश्चनों में से केवल 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन ज्यादा करना है, इतने में वो उसके बराबर आ जाएगा। कर सकता है तो मेहनत और कर लो, 40 मार्क्स बढ़ाने की मेहनत कर लो। आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी उसको नहीं आती या किसी को नहीं आती, मेरे को बहुत अच्छी आ जाएगी, इस दौरान में मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी कर दूंगा। टेस्ट एंड मेजर में मेरे को बढ़िया आ जाएगा। लेकिन सबके लिए ये अभी फिलहाल आपके लिए सबके लिए एक जैसा ही है। कारण बताऊं उसका क्या है? आप सबने एमपीएड करी है, एमपीएड में कभी आपने एमपीएड करने के बाद टेस्ट एंड मेजरमेंट पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ी? नहीं पढ़ी। आपने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ी है? नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी? फिजियोलॉजी का बहुत सा पार्ट नहीं पढ़ा आपने, है ना। केमिकल कंपोजिशन नहीं पढ़ा मसल्स का, बायोमैकेनिक्स के बहुत सारे चैप्टर नहीं पढ़े। रीजन उसका ये है कि वो हमारे से संबंधित है ही नहीं। पीटीआई भर्ती में ये जो टॉपिक शामिल किए गए हैं वो आपके लिए भी नए हैं और जो फुल तैयारी कर रहा है उसके लिए भी नए हैं। तो जो इसमें बड़ी अच्छे तरीके से तैयारी कर जाएगा तो वो पार लगा देगा। किस में? नेट में तो जरूरी है ना। नेट में अगर आपकी जनरल एबिलिटी है ना अच्छी है, सामान्य योग्यता आपकी अच्छी है कि आप ये है रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपको ये पता होता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी में ये चलता है, ब्लैक बोर्ड का क्या यूज है, टीचर का क्या यूज है, ये सब चीजें ही उसमें पास करा देती है। 40% तो लाना है उसमें मार्क्स, वो केवल पास मार्क्स है। मेरिट बनेगी आपके सब्जेक्ट के नंबरों से। पास 40 मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे। 100 में से आपको 40 ही क्वेश्चन करने हैं। 100 में से 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 में से आपको कितने करने हैं? 20 ही क्वेश्चन करने हैं। तो इजीली है वो तो करना। नेट तो बहुत इजी हो जाएगा अगर कोई आदमी 120 दिनों में पढ़ता हो तो
तो इसलिए बहुत अच्छे से मोटिवेट हो जाओ। थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड की अपने कर लेंगे बाद में तैयारी, और वो मैंने बता दिया 70% सिलेबस है, और ये जो है इसमें बढ़िया तरीके से जम के पढ़ाई कर लें। जिसकी पीजी कर रखी है, इसने एमपीएड कर रखी है, तो दोनों ही काम हो जाएंगे, नेट भी धड़ाके से हो जाएगी। और ये बात तो जरूर है कि शारीरिक शिक्षा में अगर करना चाहते हो तो इस जैसा मौका मेरी जिंदगी में तो कभी आया नहीं। जब से मैं जुड़ा हूं मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया कि इतना अच्छा मौका है कि नेट का की अप्रोप्रिएट टाइम मिला है नेट के लिए, और इस एग्जाम के लिए भी अप्रोप्रिएट टाइम मिला है आपको। 4.5 महीने उसके लिए, 4.5 महीने उसके लिए, सेम सिलेबस, और कुछ दूसरी किताब उठानी नहीं, ना जीके पढ़ना ना कुछ और पढ़ना। और जो नेट का फर्स्ट पेपर है उसके लिए आप अगर रोज आधा घंटा भी दोगे तो भी बहुत है। अभी दिन पड़े हैं आपके पास 150, ठीक है, और 10 मार्क्स हैं उसके लिए भी तैयारी के लिए बढ़िया है, और 20 है उसके लिए सोने पे सुहागा है। आपने देखे किसी के है कितने मार्क्स? 25-30, कितने अच्छे मार्क्स हैं। तो नहीं, तो मैं क्या कह रहा हूं भाई, अगर इतने मार्क्स हैं, मैं कह रहा हूं 10 मार्क्स से ऊपर वाले मैंने बहुत कम लोग मिले। मैक्सिमम जो है वो 15 मार्क्स से नीचे नीचे मार्क्स में। एक व्यक्ति तो मेरे को कह रहा था मेरे 37 मार्क्स है। हो सकता है क्या? नहीं है ना। तो फिर हिस्ट्री का बंदा है, उसको उसके एक दिन किसी ने मेरे को बताया उसके हैं 37 मार्क्स। फिजिकल वाले की बात कर रहा हूं, नहीं है ना। तो फिर हमें दूसरों को देख के नहीं करना, अपने फिजिकल के उसको देख कर करना है, और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जो बताई मैंने सैलरी, महीने का जब लास्ट में 1 तारीख को सुबह 8:30 बजे उठते हैं तो टन से मैसेज आता है, तो इतना आनंद आता है उसमें, मतलब आप डिजिट गिनते रहोगे। इतना कोई खर्चा भी नहीं होता, क्या खर्चा होता है, ठीक है। तो शारीरिक मानते 3rd ग्रेड पीटीआई ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है, ऐसा नहीं है, नौकरी तो नौकरी है, एक बड़ी हो छोटी हो, लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कतें हैं, है ना, दिक्कत है उसमें। एक वहां क्या है कि ग्रामीण परिवेश में जाना, आपको उस जगह जाना जहां पर संसाधन नहीं आने जाने के, वहीं रुकना। फिर कॉलेज में तो ऐसा होता है कि जहां हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग पोस्ट है वो एक जगह आ जाते हैं। बाकी तो क्या है कि दूर दूर दोनों, एक बस पकड़ के उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है। छुट्टी हुई तो एक तो बाड़मेर से जयपुर आ रहा है, एक जयपुर से गंगानगर की तरफ जा रहा है। तो ऐसा मामला उल्टा सीधा है स्कूल एजुकेशन, बस यही दिक्कत है। वहां भी नौकरी का आनंद है, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते रहो, जीवन अच्छा गुजरता है, लेकिन बाकी इस जैसी तो कोई बात है। और अपना प्रोग्राम चल रहा है, आपने देख लिया कि ऑनलाइन प्रोग्राम है, और 120 दिन में आप लोगों को फ्री करूंगा मैं। कितनी तारीख को? 5 मई को। 25 दिन अब आप छलांगे लगाना, पढ़ाई करना, टेस्ट देना या कुछ भी करना, ठीक है। तो 120 दिन तो बहुत कम होते हैं जीवन में। अगर 120 दिन किसी को कह दिए कि तुझे स्वर्ग मिल जाएगा 120 दिन में, तो बहुत बढ़िया बात होगी ना। स्वर्ग जैसी बात है, एक आदर्श है ना स्वर्ग की, वहां बहुत अच्छे अच्छे काम होते होंगे स्वर्ग में। ऋषि मुनि तो कितनी तप करते हैं, 20-20 साल से करते हैं तब जाके स्वर्ग मिलता है। हमें 120 दिन में मिल रहा है, तो इसलिए तैयारी में जुट जाओ, ठीक है। और तैयारी करोगे ना तो आपको मैं क्या सहयोग दे सकता हूं, उसको थोड़ा सा आप समझो। हमारी तरफ से ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम है, ऑफलाइन तो आप हो ही, है ना। ऑनलाइन प्रोग्राम में अपने पास पहले तो एक है वीडियो, ठीक है। जो यहां आपको पढ़ाता हूं मैं, जो आपके साथ वार्तालाप करता हूं, चुटकुले सुनाता हूं, वो तक ही रिकॉर्ड करके, गुस्सा हो जाता हूं कई बार आपसे, तो वो फिर क्या है, वो कट कर लेते हैं। अच्छी अच्छी चीजें सारी हैं वो इस वीडियो में। आज मैंने क्लास ली, आज वहां जाएगा, प्रोसेसिंग होगा, कल रात को ये लगा देंगे, तो परसों सुबह 8 बजे उठोगे तो आपको वही सेम वीडियो जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ इसी तरीके से वो मिल जाता है। एक तो वीडियो हो गया, ठीक है, पूरे सिलेबस का टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज सब कुछ। दूसरा हो गया टेस्ट। टेस्ट की बातें न करके हम पहले करें नोट्स। ये पीडीएफ में हो, है ना। और एक जो यहाँ पर लिखाता हूँ आपको, वो सेम वीडियो को देख के लिख लो आप, आपको भी वीडियो का मिलेगा, है ना। तो वो देख के लिखो साथ साथ, और ये भी नोट्स पढ़ लो, दोनों बढ़िया नोट्स होंगे।
और इन नोट से अभी तक मेरे विद्यार्थियों ने ये कहा है कि बाहर कुछ आया जाए नहीं, चलो आए या नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे स्तरीय नोट्स आपको मिल जाते। अब टेस्ट बताओ, टेस्ट आपको टॉपिक वाइज, आज हमने क्या किया, टॉपिक पढ़ा फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन। उसके जितने भी टॉपिक के, उस टॉपिक के जो नोट्स, वो टेस्ट हैं, वो हो जाएंगे 20 हो, 10 हो, 30 हो, जितने भी हो वो मिल जाएंगे। ठीक है, फिर माइनर टेस्ट। माइनर टेस्ट में, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिट टेस्ट भी कहते हैं, एक पूरी यूनिट का 5 या 7 जितने भी संख्या है, जितना टाइम बचता है उस टाइम से टेस्ट ले। फिर एक 15 दिनों से होल टेस्ट होता है सिलेबस पे, जिसमें पिछले साल नेट के क्वेश्चन, उसके अनुसार कोई बनाए हुए क्वेश्चन, इधर उधर कोई आरपीएससी और कोई हरियाणा में कहीं भी कोई सेट हुआ हो उसके क्वेश्चन उस टेस्ट में डाल के आपकी क्षमता और योग्यता जांचने के लिए क्वेश्चन होंगे। तो ये सिलेबस भी बढ़िया हो जाएगी, इससे आपको सहायता मिल जाएगी। जिसके 10 मार्क्स आए हैं वो उसमें कवर कर लो। ठीक है, और एक बार इंटरव्यू में पहुंच गए तो फिर तो मोटिवेशन मिलता ही रहता है। वहाँ जाके तो आपकी खुद की परफॉर्मेंस है, वहाँ ना तो आपकी कोचिंग काम आएगी, ना मैं काम आऊँगा, ना कोई वीडियो आएगा, ना कुछ और आएगा। कैसा प्रेजेंट करते हो आप, आपके ज्ञान को और आपकी योग्यता को। सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वेरी गुड, 1 तारीख को मैसेज। और कॉलेज में ही होता है कि, और वहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ तो सारे आ जाते हैं, सरपंच कहता है कि नहीं ये पीटे जी काम नहीं कर रहे, वहाँ कुछ नहीं कर रहे। वहाँ कंसंट्रेशन किस पे रहता है, सैलरी वाले मैसेज पे करती। 1 तारीख को सुबह मैसेज देखा, आ गया। ठीक है, तो इसलिए थोड़े से मोटिवेट रहो और बढ़िया तैयारी करो और जीवन का आनंद। लेकिन पढ़ाई जरूर करो, पढ़ो। अब वो जमाना आ गया जिसमें 5000 वैकेंसियां निकलती थी और क्या होता था, सारे लग जाते थे। अब नहीं, अब आपने देखा ना, इस वैकेंसी ने छंटनी करी, अब आगे थोड़ी और कम होती जाएगी तो और छंटनी करते जाएंगे और धीरे धीरे ऐसे मामला चलता जाएगा। चलो फौजी भाइयों, कार्यक्रम हो गया खत्म। धन्यवाद आपका। बधाई।